हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे जो सी प्रोग्रामिंग ओ लेवल का एग्जाम है, जैन 2021 में जो एग्जाम होना है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि इसमें बताया कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टाइम्स द व्हाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूट इफ अ शॉर्ट इंट इज 2 बाइट वाइड। इसका आंसर क्या होगा? इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इंट मेन दिया है, इंट जे की वैल्यू 1 दे रखी है एंड व्हाइल लेस देन इक्वल टू 255। तो यहाँ पे प्रिंट जे की वैल्यू प्रिंट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशन चलेगी, लूप स्टेटमेंट चलेगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा। प्रिंट में जो वैल्यू दे रखी है कितनी है, यहाँ पे कंडीशन चलेगा कितने टाइम चलेगा, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा एंड 55। तो यहाँ पे कितनी बार चलेगा? 255। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 38 क्वेश्चन कंप्लीट करके आएंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट द मैसेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, डिफाइन इनफाइनाइट लूप व्हाइल 1। यहाँ पे जो हैश डिफाइन फाइल दे रखी है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इनफाइनाइट लूप व्हाइल 1, इंट मेन इनफाइनाइट लूप प्रिंट इंडिया, रिटर्न 0। तो क्या होगा आंसर? आंसर इज यस। क्लियर? यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में दिया होगा आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पे यस होगा, ट्रू होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट फीचर कैन बी अप्लाइड टू। तो यहाँ पे क्या होगा, एन आइडेंटिफायर, एन एरे आर्गुमेंट, ऑल द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सटर्नल वेरिएबल is globally accessible by the all function as a declaration will be initialized to 0 if not initialized। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज आल्सो फॉर डेटा टाइप। तो %i किसके लिए यूज करते हैं? जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे कि %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %c कैरेक्टर के लिए। इसी तरह %i किसके लिए यूज करते हैं? आंसर इज बी, इंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग अ नंबर 65,000 इन 32 बिट्स। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, अनसाइंड सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप कंप्लीट करेंगे तो आप सी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें आप कंप्लीट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग P++ कोड विल बी फेल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, हैज डिफाइंड PI 3.14। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? C code include studio.h, int main, int I equal to 10, int pointer p and I and p++। तो इसमें आंसर क्या होगा? जो एंड की वैल्यू है यहाँ पे आएगी, स्टोर होगी, तो यहाँ पे 10। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए, 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द C code for semicolon represent an infinite loop, it can be terminated by। इसके द्वारा ये इनफाइनाइट लूप होता है जिसमें हम सेमीकोलन का यूज करते हैं अंदर। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, ब्रेक के द्वारा टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर लूप हैज रेंज ऑफ सिमिलर इंडेक्स ऑफ आई यूज्ड फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन एन i++। इसका आंसर क्या होगा?
जिसके सेम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड LHS of expression in 4 expression 1 expression 2 expression 3? Answer is D, macros. Next question, while loop is most suitable to first perform the operation and then test the condition, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज C, do while loop. Next question, which keyword can be used for coming out of recursion? रिकर्शन फंक्शन के द्वारा हम किसका यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज्ड विद इन, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, इफ एल्स। हम इसका यूज नहीं कर सकते इफ एल्स में ब्रेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which keyword is used to come out of a loop only for that iteration, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is a correct format for declaration of function, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट टाइप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following function declaration is illegal, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of obedient in a function is given back to main by using keyword, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the return type of the function sqrt function, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, डबल। जो रिटर्न टाइप करता है एसक्यूआरटी फंक्शन में, डबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, पुल द सोर्स ऑफ फाइल which it is defined या from the point of declaration to the end of या any source file in a program, answer is D, from the point of declaration to the end of the file beginning compile. Next question, which of following cannot be static in C, आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैन बी स्पेसिफाइड टू ग्लोबल वेरिएबल, आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर, दैट प्रोसेसर इट इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज यूज्ड टू एज इनपुट अनदर प्रोग्राम। क्लियर, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, has include some file.h or file and has include some file.h file, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, दे कैन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फाइल, क्या होगा, दे कैन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फाइल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्रोसेसर फीचर दैट सप्लाई लाइन आर्गुमेंट, लाइन नंबर एंड फाइल नेम्स टू कंपाइल इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, लाइन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोसेसर इज कॉन्सेप्चुअली द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग कंपाइलेशन, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज
ट्रू। क्या होगा? ट्रू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्री प्रोसेसर कैन हैव कंपाइल स्पेसिफिक फीचर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैज इंक्लूड stdio.h। क्या है ये stdio.h? क्या है? एक हेडर फाइल है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, property which allow to produce different executable for different platform in C is called। Answer is C, conditional and compilation। Next question, which of following file extension are accepted with has include। which of following file extension are accepted with has include। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, .com, .in, .h। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैज डिफाइन ओवर कांस्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। इसमें ऑड एंड वन आउट क्या है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, स्कैन एफ फंक्शन। ये प्रिंट एफ प्रिंट या पुट कैर, ये दोनों तीनों एक होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट कौन सा है? स्कैन एफ फंक्शन इनपुट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ टिपिकल प्रोग्राम द इनपुट इन टेकन यूजिंग। इसका आंसर क्या होगा? स्कैन एफ, फाइल, कमांड लाइन एंड ऑल द। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ गेट कैर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। जो डिफॉल्ट रिटर्न गेट कैर करता है वो क्या करता है? इंटीजर टाइप का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EOF, एंड ऑफ फाइल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एंड ऑफ फाइल। क्या रिटर्न करता है? वैल्यू -1। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होती है एंड ऑफ फाइल की? -1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ गेट कैर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, द नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर ईच टाइम इट इज कॉल्ड EOF व्हेन इट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following statement is true? A symbolic constant EOF is defined stdio.h. The value is -1. Answer is C. Symbolic constant EOF is defined stdio.h and value is -1. क्लियर? एंड ऑफ फाइल की वैल्यू क्या होती है? -1 एंड जो फाइल सपोर्ट करता है stdio.h। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ पुटचर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, बोथ करेक्टर रिटर्न एंड EOF इज एरर ऑकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग विदाउट स्पेस। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is an example of static memory allocation। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, array। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है वर्क किसमें करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर नॉन लीनियर डेटा, array, लिंक लिस्ट, क्यू। आंसर इज ए।
tree. The type of linked list in which the node does not contain any pointer or reference to the previous node is, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, सिंगली लिंक लिस्ट. क्या होगा? सिंगली लिंक लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of following header file must necessarily be included to use dynamic memory allocation function? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, स्टूडियो stdlib.h. ये क्या होती है? लाइब्रेरी फाइल होती है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The size of both stack and heap remain the same during runtime. इसका आंसर इज false. ये आप पूरे कंप्लीट क्वेश्चन रीड करते हैं तो आप 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करके आएंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकल वेरिएबल आर स्टोर इन एन एरिया कॉल्ड. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, स्टैक. Which of the following keyword is used to define an alternative name for an already existing data type? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, टाइप डेप. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does tmp file function return when it could not create the file? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, स्ट्रीम एंड नल. क्लियर. क्या होगा? स्ट्रीम एंड नल. नेक्स्ट क्वेश्चन. fwrite can be used only with file that are open in library mode. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements should be used to obtain an remainder after dividing 3.14 by 2.1? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, रिमाइंड फंक्शन एप मोड फंक्शन 3.14 2.1. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टाइप ऑफ लिंकेज? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड नन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of following special symbol allowed in a variable name? आंसर इज डी, अंडरस्कोर का हम यूज करते हैं सिंबल जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ना हम नंबर का स्टार्टिंग से यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉलर साइन का यूज नहीं कर सकते, ना स्टार का साइन का यूज कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज देयर एनी डिफरेंट बिटवीन फॉलोइंग डिक्लेरेशन? एक्सटर्न इंट फन फंक्शन है. बोथ आर identical. None of different expect extern infuncts is possible is another file. By default a real number is treated as. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, डबल. कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of following is not user defined data type? Struct book, char name 10, load piece, int pages. यहाँ पे दिया है दूसरा स्टेटमेंट लॉन्ग इंट 2.35, enum डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. यहाँ पे क्या है? इंडेक्सिंग दे रखी है 10. यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा? आंसर इज बी. यहाँ पे क्या दे रखा है? लॉन्ग इंट 2.35. क्लियर. तो रिटर्न क्या करेगा? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Is the following statement a declaration or definition in extern int I? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, डिक्लेरेशन. क्या होगा? डिक्लेरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई which of following are declaration. int
एक्सटर्न इंट एक्स, फ्लोट स्क्वायर फ्लोट एक्स, डबल पावर डबल एंड डबल। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, 1 and 3, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following program where is the variable getting defined and where it is getting declared? int main, extend int a, print a की वैल्यू and return 0। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज a। extend int a is declare, int is equal to 20 is definition। clear? next question, when we mention the prototype of function, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, declaring। next question, which of following cannot be checked in switch case statement? स्विच केस स्टेटमेंट में क्या यूज नहीं कर सकते? जो डेटा टाइप होते हैं उनमें से कौन सा यूज नहीं कर सकते? आंसर इज फ्लोट। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h int main int I इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आएगा, 0 कंडीशन चलेगी। प्रिंट आई की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे कितने टाइम चलेगा? आंसर इज डी, 6 टाइम, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, 0 चलेगा, फिर 1 होगा, 1 से 2 चलेगा, 3 होगा, 4 5 6, 4 5 तक चलेगा, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 तो बराबर होगा कंडीशन, तो ट्रू होगी, तो यहाँ पे आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the output of the program include stdio.h main char c प्रोग्राम। इंडेक्सिंग में हमने जो दे रखी इंडेक्सिंग, सी प्रोग्राम दिया है, int a इक्वल टू 5, प्रिंट एप a ग्रेटर देन 10, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है, देन ps एंड स्लैश str को प्रिंट करना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, सी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h int main int इक्वल टू 5, b इक्वल टू 100, c इक्वल टू, एंड c वेरिएबल दे रखा है। यहाँ पे इफ, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट इक्वल टू a, नॉट इक्वल टू का साइन लगा है, नॉट का साइन लगा है नॉट ऑपरेटर का। यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू क्या है? a 500। क्लियर? यहाँ पे जो कंडीशन होगी चेक करेगा, देन बी में 300 दिया है, यहाँ पे हमने बी में 100 दिया था, एंड सी में क्या हो गया? 200। तो यहाँ पे बिल भी प्रिंट क्या करेगा? आंसर इज डी, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 200। क्लियर? यहाँ पे बी और सी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? सी की 200, बी की क्या है? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट of the program include stdio.h int main unsigned int I equal to 65535 while I plus plus not equal to 0, I plus plus I print n slash n। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, इनफाइनिट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of program if sort int is 2 byte include int main sort int I इक्वल टू 0, I की वैल्यू क्या है? 0, कंडीशन यहाँ पे 5 टाइम तक चलेगा, एंड ऑपरेटर लगा है, तो यहाँ पे I ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस प्लस I ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, 1 से 65535 तक प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of program
ch में जो वैल्यू होगी प्रिंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन इज फॉल्स तो क्या प्रिंट करेगा, बी, इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the output of the program include studio.h int main unsigned int I equal to 65536 assume to 2 byte integer clear। तो while I not equal to 0 print I plus I and slash n को प्रिंट करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज डी, नो आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the output of program int main float a 0.7 a में क्या है 0.7, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड studio.h main int equal to 0 b equal to 1 c equal to 3 a ternary operator and b and a equal to a ternary operator b c। इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वहां पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज सी, 3 1 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम int k num 30 k equal to num less than 10 100 200 print percentage d num return 0। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल int main h equal to 300 b, c। तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 300 आएगा तो कंडीशन क्या होगी, b इक्वल टू 300 एंड c इक्वल टू 200। तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ए बी सी की। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज 300 गार्बेज 200 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the output of program int main int x equal to 1 y equal to 1 y print d x comma y equal to x plus plus less than equal to 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज ए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 0 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं क्लियर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने अभी जो स्टार्टिंग की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे मैंने स्टार्टिंग की थी इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप जो ओ लेवल का सी प्रोग्रामिंग का पेपर है उसको आप क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आप पाइथन पेपर दोगे। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप कंप्लीट रीड करके जाएं, एग्जाम देने जाएं क्लियर। तो इस पीडीएफ को कंप्लीट रीड करें जिससे कि आप 40 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं वो आप कंप्लीट कर सकें। इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। एंड जो थ्योरी पेपर जो 60 नंबर का आता है उसके लिए मैंने गैस पेपर जो प्रोवाइड किया था, जिस स्टूडेंट ने लिया था इस गैस पेपर को वो सारे कंप्लीट कर ही चुके होंगे। जो गैस पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें मैंने डिस्क्राइब किए थे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन थे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। जो मैंने प्रोग्राम दिए थे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे उनको मैंने इस गैस पेपर में डिस्क्राइब किया था। जिन लोगों ने लिया होगा वो कंप्लीट कर चुके होंगे क्लियर। सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं एंड थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें गैस पेपर में मैंने डिस्क्राइब किए हैं क्लियर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की इसको आप कंप्लीट रीड करें जो कि मैंने स्टार्टिंग की थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, लेकिन आपको स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लियर, जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, सी लैंग्वेज को पास आउट करें। इस पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है,
आपको पहले उस फॉर्म को फिल करना होगा। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी। जैसे ही आपको लिंक प्रोवाइड हो उस पर लिंक पर क्लिक करें। देन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर, उस पीडीएफ को आप कंप्लीट रीड करें और देन मैं जो मॉक टेस्ट डेली आपको करा ही रहा हूँ वो आप कंप्लीट करें। क्लियर, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।